हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टाइप assertions। Type assertions in a TypeScript are a way to tell the compiler exactly that you know the type of a variable better than it does। यानी कि उसमें क्या होता है कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। They are used when you have more information about the type of a value than TypeScript type checker is able to infer। इसका भी मीनिंग वही है कि बेसिकली क्या है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है वेरिएबल की टाइप की एज कम्पेयर टू द टाइपस्क्रिप्ट टाइप चेकर के। Type assertion do not perform any runtime checks or conversions. They simply inform the compiler or assume type। ये पूरी डेफिनेशन हो गई है। सिंटैक्स बेसिकली जो टाइप assertions होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो एंगल ब्रैकेट सिंटैक्स होता है और एक होता है एज सिंटैक्स। अब चलते हैं कोड में। अब कोड में जाके देखते हैं कि कैसे हम टाइप assertion यूज करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट में बेसिकली हम क्या कैसे करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट डाटा वन। इसको मैंने एनी यूज किया है, यहाँ पर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। डाटा वन एनी पास कर दिया मैंने। अब मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ, लेट डाटा वन लेंथ। ये हमने नंबर टाइप का डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो डाटा वन जो हमारा स्ट्रिंग है, इसको ऐसे एंगल ब्रैकेट यूज किया हमने और यहाँ पर हमने इसकी लेंथ डिक्लेयर कर दी। इसके करने के बाद कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और डाटा वन लेंथ जो है इसको कंसोल कर लेंगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं app.tsy। जैसे ये फाइल एग्जीक्यूट होगी तो ये कंपाइल करने के बाद इसको, ये जो कोड है ये किस में कन्वर्ट कर देगी, app.js के अंदर। हो गया है। अब इसको रन करते हैं नोड के थ्रू, नोड app.js। तो आंसर क्या आया हमारा 11। इसको जो हमने ब्रैकेट यूज किया है इसको एंगल ब्रैकेट हम बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने एंगल ब्रैकेट यूज किया है टाइप assertions के लिए। अभी और ज्यादा आपको क्लियर कब होगा, अब एक काम करते हैं, हम एक बना लेते हैं, लेट डाटा टू, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पास कर दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में इसको भी एनी पास कर देते हैं और इसमें हमने यूज किया हेलो, ठीक है। हेलो कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट डाटा टू लेट, ये हमने पास किस टाइप का है, ये नंबर टाइप का। अभी जो हमारा डाटा टू है, डाटा टू, इसको हमें क्या करना है, एज हम पास करेंगे इसको एज स्ट्रिंग। किस टाइप का, ये स्ट्रिंग टाइप का हमने कर दिया है कि एज स्ट्रिंग हो रहा है, डॉट लेंथ। तो यानी एज जो हमारा है, ये तो एंगल ब्रैकेट था और ये यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, एज सिंटैक्स, ठीक है, एज टाइप का टाइप assertion में। अब कंसोल करेंगे इसको, इसमें हम क्या आगे यूज करेंगे, डाटा टू लेंथ। इसको सेव कर लेते हैं, फिर वही एग्जीक्यूट करेंगे टाइप स्क्रिप्ट फाइल को app.ts। एग्जीक्यूट करने के बाद नोड app.js। तो यानी क्या आ गया, इसकी लेंथ की वैल्यू आ गई 5। यानी इसमें हमने क्या यूज किया था, एस। इसमें सिर्फ एंगल ब्रैकेट है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने एंगल ब्रैकेट भी यूज किया है और एस कीवर्ड भी यूज किया है।
तो ये इस तरीके से हमने ये यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा किस टाइप का है, ये डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। वो तो वैसे दिख भी रहा था ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर है ना एक बना लेते हैं हम टाइप एसेशन, किसके थ्रू, टाइप विद यूनियन टाइप। मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, गेट लेंथ। अब मैंने यहाँ पर इसके गेट लेंथ के अंदर मैंने पास कर दिया एक जो गेट लेंथ है, यहाँ पर जो भी कोई वैल्यू हम पास करेंगे वो स्ट्रिंग पाइप नंबर, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, लेकिन उसका जो आउटपुट आएगा लास्ट में वो क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। ये हमने एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है, गेट लेंथ। मतलब उसमें जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट आना चाहिए यानी रिटर्न में जो आना चाहिए वो नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस रिटर्न को एक इफ कंडीशन के अंदर डाल दूंगा। ये डिक्लेयर करूंगा अगर वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है या नंबर है, वो चेक करते हैं। तो मैं लिखा इफ वैल्यू एज स्ट्रिंग, अगर हमारी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, ये वैल्यू एज स्ट्रिंग डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो रिटर्न कर देंगे, यहाँ पर हम रिटर्न क्या करेंगे, ये हमने रिटर्न कर दिया। अगर हमारी वैल्यू क्या होगा, वैल्यू एज ए स्ट्रिंग है, यानी कि अगर जो वैल्यू पास हो रही है वो स्ट्रिंग है, तो उसकी अगर लेंथ अनडिफाइंड नहीं है तो ये इस तरह से उसकी क्या निकाल लेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे। ये और अदरवाइज क्या होगा, अगर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, नंबर है, नंबर है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जो वैल्यू है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग से, फिर इसकी लेंथ निकालेंगे, लेंथ, ठीक है, और इसको हम कर देंगे रिटर्न। देखो यहाँ पर भी एरर हमारी हट गई है। अगर गेट लेंथ, अगर वैल्यू हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग होगी तो क्या होगा, यानी कि हमने निकाल लिया इसकी वैल्यू एज स्ट्रिंग है, तो उसकी लेंथ जो अनडिफाइंड नहीं है, यानी कि अनडिफाइंड नहीं है तो ये इसकी लेंथ निकल जाएगी। वरना एल्स में अगर नंबर पास किया तो वो क्या करेगा, नंबर को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे टू स्ट्रिंग से, फिर उसकी लेंथ निकालेंगे। अब ये फंक्शन हमारा बन गया। अब इस फंक्शन को कोड कर लेते हैं, कैसे, गेट लेंथ, यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल1 कर देते हैं, यानी वैल्यू 1 गेट डाटा, गेट लेंथ किसकी हमने यहाँ पर डाल दिया इसमें, हेलो, ठीक है, और इसको हम लेट से डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, कंसोल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर गेट लेंथ में मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको कर दिया वैल्यू 2 और यहाँ पर पास कर दिया वैल्यू 2। पहले में हमने हेलो पास किया यानी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पास की, तो यहाँ पर क्या किया उसने, वैल्यू एज स्ट्रिंग समझा, उसकी लेंथ निकाली, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो उसकी लेंथ निकाल देगा, वरना एल्स में क्या करेगा, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा फिर लेंथ निकालेगा। तो पहले वाले में जो हेलो यानी स्ट्रिंग पास हो रहा है तो कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, यहाँ एग्जीक्यूट कर रिटर्न कर देगा। अगर वैल्यू हम नंबर पास कर रहे हैं तो वो एज कंडीशन पे जाएगा और यहाँ पे डाटा को
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसकी लेंथ निकाल देगा। इतना हो गया, ये इसको सेव कर लेते हैं, वही टाइप स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये सारा जो कोड है ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, app.js फाइल के अंदर। यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर हम इसको अब app.js को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यानी कि 11 और 5 ये हमारा कौन सा था, ऊपर वाला था 11 और 5, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 5, ये जो आंसर आया नीचे वाला इस हेलो का आया, और ये जो 9 तक वैल्यू आई ये वाला इसका आउटपुट। तो इस तरीके से हम टाइप असर्शंस को यूज कर सकते हैं इन टाइप स्क्रिप्ट में। थैंक यू एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।